बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। ऐसे शीशे की तलाश करो कि टूट जाए पत्थर शीशे की चोट से। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल में। आप आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 12.1 का सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है और उसमें से जितना भी फॉर्मूला लगता है सारे फॉर्मूले को हमने निकालने के लिए सिखा दिया है। इसमें भी हम फॉर्मूला निकालने के लिए सिखाएंगे, इसमें भी फॉर्मूला बताएंगे। इसमें भी कुछ फॉर्मूला आपको लगेगा, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, सारा फॉर्मूला हम उसमें बता दिए हैं। लेकिन इसमें क्या है, आयतन पूछेगा। घन का आयतन क्या होता है, तो ये क्यूब होता है। घन क्यों होता है भाई साहब, बताए थे, है ना। ये क्या है, घन है। घन है तो जैसे ये वो सरफेस है, ठीक है। इसका अगर आयतन पूछेगा पूरा अंदर कितना हो सकता है, तो इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, सब बराबर होता है। तो पूरा अंदर में कितना सामान रहेगा, ये क्यूब रहेगा। घनाभ का आयतन पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुने क्या चीज, ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। शंकु का आयतन पूछे, शंकु का आयतन पूछे तो यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होगा रे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अच्छा, अगर बेलन का पूछे तब पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यों, क्योंकि वो ओकरा में की होता है, तिरछा होता है, तिरछा, ठीक है। और बेलन में क्या होगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच होगा। याद रखना, ध्यान रखना। गोला में पूछे, गोला में तो 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध गोला में पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत प्यार से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है बच्चा। कितना लेना है, 22/7। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बढ़िया से समझो क्वेश्चन को। कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला पर एगो ठोस खड़ा है, केकर आकार का, शंकु के आकार का है। पहले बनाओ इसको, फिगर बनाओ, फिगर बना लेता है तुम लोग। हाँ देखो, एगो शंकु बनाओ, एगो शंकु बनाओ। और ये कौन सी पर खड़ा है रे, अर्धगोला पर खड़ा है। जैसे ये अर्धगोला बना दो, है ना। देखो कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है बच्चा, 1 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु का जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी कि यह कितना है, यह कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, पाई का कुछ मान नहीं लेना है इसमें। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। चलो हल करो इसको, हल करो। बोलो दिया क्या है, लिखो पहले, दिया है, दिया है क्या चीज, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कहता है त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कहता है इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन में हम क्या जोड़ेंगे बच्चा, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, दोनों को हम जोड़ देंगे। हमारा ठोस का आयतन क्या होगा, निकल जाएगा। लिखो ठोस का
आयतन 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 बराबर बोलो शंकु का आयतन आयतन प्लस में क्या होगा अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन। बोलो बताओ प्यार से शंकु का आयतन अभी क्या बताए थे तुम लोग को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अरे नहीं बताए थे तुमको। देखो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और क्या शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वही लिखे हैं। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही लिखे हैं रे। हाँ फॉर्मूला ध्यान में रखना। क्या करना है फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा सा क्या कर ले रहे हैं छोटा कर ले रहे हैं तब हमारा आराम से लिखा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो 1/3 अच्छा कॉमन कुछ आ रहा है पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। क्या करो कॉमन ले लो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा 1/3 और यहाँ पे बच जाएगा क्या चीज h। ठीक है प्लस में यहाँ बच जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो एगो यहाँ पे r बच जाएगा। क्या बच जाएगा r बच जाएगा कोई दिक्कत नहीं। पाई बोलो पाई गुने r बोलो r कितना है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर होगा है ना इंटू 1/3 h कितना है h ऊंचाई 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो प्लस 2/3 यार कितना है 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दिक्कत। ठीक है तो हम आगे हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो पाई को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा 1 को पाई से गुना करेंगे तो कितना आएगा पाई ही आएगा तो लिखो पाई हो गया। ठीक है यहाँ पे 1/3 प्लस में 2/3 है तो बताओ 1/3 यहाँ 3 है यहाँ 3 है। अरे 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 है 3 क्या होगा एलसीएम 3 हो जाएगा तो यहाँ 1 और प्लस में 2 1 + 2 बताओ ये 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा पाई गुना यहाँ आएगा 3 और बट्टा में कितना है 3 और 3 कटेगा क्या बचेगा पाई बचेगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछा है आयतन क्यूब में होगा। क्या चीज में होगा क्यूब में। कोई भी आयतन निकालोगे क्यूब में होगा तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो गया आंसर। पाई के पदों में ही हमको निकालना था इसीलिए 22/7 हम क्या किए नहीं लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला क्वेश्चन चले खूब बढ़िया से दूसरा क्वेश्चन समझिए। कहता एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। रचेल को बोला कि बच्चा तुम एक मॉडल बनाओ उसमें तुम क्या करो एल्युमिनियम का शीट का प्रयोग करो। क्या करो एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करके तुम एक क्या बनाओ मॉडल बनाओ। कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई इतना तो मॉडल का अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कहा क्या है कि ऐसा मॉडल बनाओ जो बेलन के आकार का हो और दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हुआ हो। तो बेलन बनाओ भैया बेलन बनाओ लो बेलन बेलन बन जाओ। बेलन बन गया। ठीक है हाँ ये बेलनवा को एक काम करो इसको सुता दो। क्या करो रे सुता दो तो समझने में टिक्की होगा आसानी होगा। अरे हाँ सुता दिए हम। ठीक है इसको इधर कर दो। हाँ देखो कहता है एक बेलन के दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हुआ है तो इसमें शंकु जोड़ दो शंकु। अरे चुहाड़ बढ़िया से देखो
क्या हुआ, इधर शंकु जुड़ गया, इधर शंकु जुड़ गया और इधरों शंकु जोड़ दो, शंकु जुड़ा हुआ है, शंकु जोड़ दिए। ठीक है, कहता है मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है बच्चा वो टोटल यहां से यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई जो है, टोटल लंबाई है यहां से यहां तक, यह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इस जो शंकुआ है, ये जो शंकुआ है इसका जो ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर है, इसका भी ऊंचाई जो है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। फिगर समझ जाओगे बच्चा, कभी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करोगे। फिगर पहले समझो क्या है, फिगर समझो, कोई भी चीज है उसका बेसिक समझ जाओ, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। फॉर्मूला लगाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें क्या है, फिगर समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ 2 सेंटीमीटर है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल अगर हम कितना हवा भर पाएगा, वो कितना हवा इसमें भरेगा, ये हमको निकालना है। अच्छा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल देंगे और जोड़ देंगे दूगो शंकु के आयतन, तो ओकरा में कितना पूरा हवा कितना होगा जो भरा रहेगा वो निकल जाएगा। अच्छा सर, एकरा में तो बेलन का ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या तो दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई क्या हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो बच्चा लिखो यहाँ पे हल, क्या लिखो, हल लिखो। ऊंचाई, ऊंचाई अगर निकालोगे, ऊंचाई, ऊंचाई h, बेलन का ऊंचाई h, h निकालोगे तो क्या होगा, पूरा देखो 12 दिया हुआ है, पूरा 12 दिया हुआ है, 2 अन्य है, 2 अन्य है, तो 12 में 4 घटा देंगे तो 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ऊंचाई क्या हुआ, बेलन का ऊंचाई निकल गया, यानी कि 12 माइनस 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई इसको h1 मान लो। क्यों मान ले सर, काहे कि एकरो में ऊंचाई है और एकरो में ऊंचाई है ना। और h2 हमारा कितना है, h2 इसका ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और यार कितना है, यार त्रिज्या देखो, इसका बेलन का जो त्रिज्या होगा वही शंकु का भी त्रिज्या होगा। ठीक है, हाँ, तो आर भी कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा 2 सर, क्यों होगा 2, क्योंकि देखो मान लेते हैं, अरे व्यास नहीं, व्यास टोटल कितना है, 3, व्यास 3 है, व्यास 3 है, वही सोचे 2 कैसे होगा चूहा, व्यास 3 है तो यार बोलो कितना होगा, 3/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यार हो जाएगा कितना, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलो मॉडल का आयतन लिखो, मॉडल, मॉडल का आयतन, आयतन बराबर बताओ, मॉडल का आयतन बराबर बताओ क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में 2 गो शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन। यहां तक समझ में आ रहा है। चलो अब फॉर्मूला पर बैठा दो, आ जाएगा आंसर। क्या करो, छोटा कर लेते हैं इसको और फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। ठीक है, चलो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है बच्चा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे तुमको अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि देखो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन खाली पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अरे हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, शंकु का हो गया और बेलन का हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कुछ बोला है कि नहीं बोला है, तो 22/7 ले लेंगे। लेकिन पहले जो कॉमन आ रहा है, इसमें जो जो कॉमन आ रहा है पहले उसको क्या करो, निकाल लो। चलो
एकरा से निकालो खींच के, क्या क्या निकल सकता है, यहूं पाई वहूं पाई, आर स्क्वायर यहाँ भी वहूं आर स्क्वायर है। चलो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए सर। अच्छा बेलन, बेलन का ऊंचाई में हम h1 माने थे, इसको h1 लिख देंगे और इसको h2 लिख देंगे, है ना। चलो यहाँ पे लिखो h1 प्लस यहाँ 2/3, 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पे बच गया क्या, h2 बच गया। चलो भाई साहब पाई का मान बताओ, 22/7 गुना त्रिज्या बताओ, आर बताओ, आर कितना, 3/2 गुना 3/2, ब्रैकेट दो, ब्रैकेट की दो रे, ब्रैकेट दो। h1 बताओ, h1 कितना, 8 प्लस 2/3 इंटू h2 कितना है, h2 है 2, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब बताओ कुछ कटेगा कि, काट दो, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, और कुछ कटेगा रे, नहीं कटेगा। चलो देखो 3 तिया कितना हुआ, 9, 9 को 11 से गुना करो, 11 9 99 हो गया, 99, और डिवाइडेड में बोलो, 11 को 9 से गुना किए 99, और डिवाइडेड में 7 दूनी 14, बोलो 99/14 हो गया। और यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ पे 2 दूनी 4 और नीचे है 3, 3 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 8 तिया हो जाएगा 24, 24 प्लस कितना होगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अरे भिन्न का जोड़ किए हैं रे भाई, भिन्न का जोड़ तुम लोग नहीं जानोगे फिर कैसे होगा, भिन्न का जोड़ किए हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ 14 और 4 बोलो 28, तो 99 गुना 28 और बटे में कितना है 14, रेकर बटे में कितना है 3 है, ठीक है। 14 दूनी बोलो 28 और 33 तिया बोलो 99, 33 दूनी कितना होगा रे 66, 66 आ गया, कितना 66 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका क्या आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, आगे चले, चलो चलो भाई साहब, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन खाया है, नहीं खाया है, चलो खिलाते हैं, कोई बात नहीं। एक गुलाब जामुन है, क्या है रे, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ए रंग होता है, क्या रंग होता है, ए रंग, ठीक बना रे, हाँ खा के देखो तो स्वाद लग रहा है। गुलाब जामुन जैसे सुनता होगा बच्चा मुंह में पानी आ जाता है, क्या आ जाता है, पानी। देखो कहता है एक गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी कितना % घुसल रहता है, 30% घुसल रहता है, 30% खाली चीनी का चाशनी घुसल रहता है, बाकी जो मटेरियल है सो 70% अलग से है, ठीक है। हाँ चीनी का चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, तब 45 गुलाब जामुन तो दे दिया खाने के लिए, तो कितना चाशनी खाएगा, ठीक है, कितना चाशनी होगा उसमें। प्रत्येक, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है, देखो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, तथा इसकी लंबाई, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पूरा जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या क्या व्यास, व्यास, ये टोटल व्यास जो है, टोटल जो व्यास है बच्चा यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए आकृति 12.15 आकृति देखने के लिए बोल रहा है, वो आकृति से तुमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ये वाला आकृति देखो तब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हाँ लिखो हल, क्या लिखो रे, हल, सॉल्व करो इसको बढ़िया से। हल क्या करेंगे हम सर, क्या करेंगे, ये गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, ठीक है,
एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, ओकरा में 30% से गुना कर देंगे तो 30% कितना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ओकर बाद 45 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 45 गुलाब जामुन है तो 45 गुलाब जामुन से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आ जाएगा। ठीक है, हाँ लिखो हल। हल बोलो, टोटल लंबाई जो दिया है, अच्छा इसका लंबाई कितना होगा, इसका देखो 2.8 सेंटीमीटर पूरा व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या ये त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इधर भी कितना होगा, इधर 1.4 सेंटीमीटर। अरे गोला है, त्रिज्या यानी खींचो यानी खींचो यानी खींचो यानी खींचो, किनको फर्क पड़ेगा, किधरों खींच दो। ठीक है, तो इसलिए इधर त्रिज्या खींच दिए, क्यों, क्योंकि हमको ये ऊंचाई निकालना है, ये वाला ऊंचाई निकालना है। ठीक है, 1.4 कितना 2.8, टोटल है 5, तो 5 माइनस 2.8 करेंगे, माइनस 2.8 करेंगे तो कितना होगा बताओ, 2 हो जाएगा। पॉइंट में 4 में 2 गया तो 2, 2 पॉइंट कितना आएगा 2। तुम लोग को घटाओ सिखाना पड़ेगा। 5 है, 2.8 यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.0 लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। 10 में 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ पे बच जाएगा 4, 4 में 2 गया तो 2, 2.2 बचा। ठीक है, वही लिखे हम क्या 2.2, किसका ऊंचाई लिखे हैं, बेलन का। किसका रे, बेलन का, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। व्यास, व्यास बराबर बताओ, व्यास 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या होगा 2.8 डिवाइडेड में कितना 2 बराबर 1.4। ठीक है, और कुछ, चलो निकालो गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन बराबर बताओ बेलन का आयतन, प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन, 2 गुना सब शांत हो गया तुम लोग। देखो बेलन का आयतन बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन बताओ 2/3 पाई आर क्यू। अरे तुमको बताए थे, बार बार हम फॉर्मूला इसलिए दिखाते हैं ताकि याद हो। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू, और बेलन का, बेलन कहाँ गया रे, हाँ बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। हर बार तुमको बता रहे हैं, हर बार बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कट गया कि रे, नहीं कटा है। हर बार बता रहे हैं कि क्या होता है, सो समझो। ठीक है, छोटा करो इसको, छोटा फॉर्मूला बैठाओ और आंसर लाओ। छोटा करो इसको, कर दो इधर, हल दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, बन जाएगा। देखो अब इसमें कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा एच। क्या कर एच, बेलन का ऊंचाई बचेगा, बेलन का। ठीक है, एच बच गया। प्लस में बोलो, प्लस में यहाँ 2 दूनी 4/3 बचेगा, पाई आर स्क्वायर मतलब कि बाहर, यहाँ एक आर बचा, एक आर बच गया। क्या कर आर, अर्धगोले का आर बच गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बोलो, आर बोलो, पाई का मान 22/7 गुना आर बताओ, आर त्रिज्या 1.4 गुना 1.4। ठीक है, एच बताओ हाइट, हाइट बताओ,
एच अभी निकालन रे 2.2 आया है, एच निकालन 2.2, हाँ 2.2 प्लस 2.2 प्लस 4/3 गुने, बताओ आर कितना है, आर कितना 1.4। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत? अरे एच यहाँ से लिखे हैं, जो हम हाइट निकाले यहाँ पे 2.2, इसी का एच बेलन का ही ऊंचाई ने पूछा है, हाँ बेलन का ही ऊंचाई पूछा है। चलो भाई साहब इसको सॉल्व कर दो, इसको लिखो 22/7 गुना 14 बटा में इसको 10 गुना 10 कर दो। अरे एक पॉइंट हटाएं नीचे 10, यहाँ पॉइंट हटाएं नीचे 10 कर दिए, यहाँ तक समझ में आया? 2.2 नीचे देखो एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 से गुना करो 22 तिया 6.6 हो गया, प्लस में बोलो एकरा गुना कर दो, 4 चक 16 के 6 बाकी 1 4 और 1 5, 5.6 हो गया, ठीक है। चलो अब बताओ इसको सबको गुना 7 दूनी 14, 2 बार में इसको क्या करो काट दो, और कुछ होगा नहीं, ये सब अभी मत काटो, अभी ये सब मत काटो, बताएंगे कब काटना है सो, ठीक है। चलो अब करो इसको 22 दूनी कितना 44, और इसको 14 से गुना करो, ठीक है। 44 चौके 4 चक 16 के 6 बाकी 1 4 चक 16 और 1 कितना 17, और यहाँ पे आ गया 44, 6 7 4 11 का 1 बाकी 1 4 5 और 1 कितना 6, 616 कितना हुआ रे 616 बटे में कितना 100, गुना बताओ दोनों को जोड़ो, 6 6 12 का 2 बाकी 1 6 और 6 12, 12.2 बटे कितना 3, ये हमारा क्या निकल गया, एक गुलाब जामुन का निकल गया कौन सी आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन निकल गया। हमारे पास है कितना गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन, इसीलिए 45 यहाँ लिखो एक गुलाब जामुन, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर बोलो 45 गुना 616 बटे में 100 गुना 12.2 बटे में कितना 3, ठीक है, बटे में कितना 3, ठीक है। चलो 15 तिया बोलो 15 तिया 45, अब इसको गुना कर दो और इसको भी क्या करो गुना करो, और 100 से क्या करो भागा दे दो, भागा दोगे आंसर फच के क्या होगा फेंक देगा। अच्छा ये गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, फिर 30% उसका निकालेंगे, ठीक है। हाँ बताओ 616 को 15 से गुना करो, उसके बाद फिर क्या करो 122 से गुना करो, ठीक है। हाँ नहीं काटेगा, नहीं अभी मत काटो फंस जाओगे। 616 को क्या करो 15 से गुना करो, कोई बात नहीं, 6 पचे 30 का 0 बाकी 3 5 3 कितना 8 6 पचे 30, ठीक है। यहाँ लिखो 600 कितना 16, 0 8 और 6 14 के 4 बाकी 1 1 और 1 2 6 3 9 इतना आया। अब इसको गुना करो कितना 122 से गुना करो, ये 0 को हटाओ, लास्ट में 0 बैठा देंगे, और कितना करो 122 से गुना करो, ये 0 इधर बैठा दो, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 9 दूनी बोलो 18, ठीक है, बोलो 18 48, ठीक है, और कितना है 924, 0 8 8 4 12 का 2 बाकी 1
8 4 12 और 4 16 और 1 17 के 7 बाकी 1 8 2 10 10 और 1 11 और 1 12 का 2 बाकी 1 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है इतना। और पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दिए। कितना आ गया हमारा ऊपर में बच्चा 11 11 27 11 27 और कितना 28 28 डिवाइडेड में कितना है 100 है। ठीक है अब बताओ क्या बोला है, कितनी चाशनी होगी 30%। 30%। ठीक है हाँ तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी कितना होगा बोलो। 11 27 28 बटे 100 गुना 30% बोला है, 30% होता है। तो परसेंट हटेगा तो नीचे में कौन सी होगा, नीचे में 100 से होगा भागा 100 होगा। ठीक है अब इसको फिर 3 से गुना करो, तब एक के बार 1000 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 1 0 काट दो, 1000 से क्या करेंगे भागा दे देंगे। चलो भाई साहब गुना करो, 8 तिया 24 के 4 बाकी रे लिखाओ, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 3 दूनी 6 और 2 8 7 तिया 21 का 1 बाकी 2 3 दूनी 6 और 2 8 3 एकम 3 3 एकम 3 33 इतना बटे 1000। अब आगे बोलो 338 1000 से भागा देना बिल्कुल आसान। देखो क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, तो 3 अंक के बाद क्या लगा दो पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद क्या लगा दो पॉइंट, पॉइंट लगा दिए यहाँ पॉइंट दिख रहा है तुमको 1 8 4 1 8 4 इतना से इतना उसको क्या लगेगा, इतना चाशनी वो लेगा। ठीक है ये क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलो भाई साहब इसका एक क्वेश्चन और बताएंगे अभी आपको, फिर अगले पार्ट में हम समझाएंगे। कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, देखो प्यार से समझो। एक कलम दान मतलब कौन सी, कलमा रखने वाला होता है वो वाला, जैसे कलम रखने वाला नहीं रहता है हाँ, तो इसमें ठोस घुसा देता है कलम, सब 4 5 वो कलम रहता है, यानी मैंने छिटल उठल, कहता है एक कलम दान में रख देता है तुम लोग। कहता है एक कलम दान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कौन चीज से बना हुआ है रे, लकड़ी का है। क्या चीज का, लकड़ी का, लड़की नहीं पढ़ना तुम लोग, लकड़ी का है। ठीक है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, शंकु के आकार का गड्ढा है। देखो ये कलम दान है, कलम दान, इसमें कलम रखने के लिए 4 गो शंक्वाकार क्या बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है। ठीक है घनाभ की बीमाएं कितना दिया हुआ है 15 10 और कितना 3.5। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 और गहराई कितना है 1.4। गहराई मतलब क्या ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा कितना 1.4। पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 12.16 12.16 देखिए, हम की देखेंगे ओकरा में, यहाँ ज्ञात करेंगे हम। ठीक है लिखो यहाँ पे क्या हल, क्या लिखो बच्चा हल लिखो। ठीक है लिखो दिया है, दिया है, कौन सी दिया है बदलो, दिया है पहले दिया है क्या घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, विमाएं यल
इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है कितना 15 गुना 10 गुना कितना 3.5। ठीक है, और क्या दिया हुआ है त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर बोलो 0.5। अरे गड्ढा बोला है तो गड्ढा शंकु के आकार का ही है न रे भाई, तो वही ना हम लिखे हैं, शंकु की त्रिज्या लिख दिए। एकरा में कंफ्यूज होने वाला बात कहाँ पे है, 0.5 है। और गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई बराबर क्या होगा ऊंचाई h से डिनोट करते हैं इसको। 1.4 दिया हुआ है, तो हम की गलत लिखे हैं सो बताओ, जो दिया है सो लिख दिए हैं, है ना। लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, लकड़ी का आयतन हमारा क्या होगा, पूरा आयतन लकड़ी का क्या होगा, घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे, ओकरा में 4 गो गड्ढा के आयतन हम क्या करेंगे घटा देंगे, हमारा निकल जाएगा लकड़ी का आयतन, है ना। लकड़ी का आयतन बराबर बोलो क्या होगा सो, बराबर बोलो घनाभ का आयतन माइनस होगा चार गुने शंकु का आयतन, क्या होगा रे शंकु का आयतन। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर दो, इसको क्या करो इधर कर दो, ठीक है। सूझ रहा है तुमको कि नहीं सूझ रहा है सो बोलो। लकड़ी का आयतन, घनाभ का आयतन बोलो, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तुमको बताए थे रे भाई। घनाभ का आयतन बोलो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सब तुम लोग को बताए हुए हैं। बोलो लंबाई एल गुने बी गुने एच माइनस 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रहा है बच्चा तो बोलो हाँ, ठीक है। एकरा में कॉमन कुछ हो नहीं निकलेगा भाई, कॉमन कुछ हो नहीं निकलेगा। चलो गुना करो, 15 गुना 10 गुना h कितना है h 3.5 माइनस बोलो 4 गुना 1/3 पाई का मान बोलो, कुछ बोला है कि लेने के लिए नहीं बोला है, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर बोलो। इसका त्रिज्या शंकु का त्रिज्या कितना 0.5 गुने 0.5 आर स्क्वायर हो गया, और h हो गया शंकु का गहराई कितना 1.4, ठीक है। हाँ ठीक है सर, इसको यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे हो जाएगा 10, 7 दूनी हो जाएगा कितना 14, ठीक है। अभी कुछ नहीं काटेंगे, नहीं काट दो, नीचे हो जाएगा 10, इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा कौन सी 10, ठीक है। हाँ बोलो, ये होगा 2, ये होगा 5, ये होगा 5, ये 5 कट जाएगा, और क्या कटेगा 2 5 10, 5 और 5 कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं काटो, समझो बात को तुम। हाँ अब बताओ, इसको गुना करो, 35 को 15 से गुना करो, 35 को 15 से गुना करो, 35 को 15 से गुना करो। 1 सेकेंड रुको तो बच्चा, 1 सेकेंड। हाँ चलो आगे देखो बच्चा, इसको गुना करो, 35 को 5 से गुना करो, 5 5 25 के 5, बाकी 2 5 15 और 2 17, और कितना
35 यहाँ पे है, 5 7 5 12 का 2, बाकी 1 3 4 और 1 कितना 500 कितना होगा 25, और यहाँ पे 10 है, 10 है तो ये 10 हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। चलो 10 से तुम गुना कर लो, कितना होगा 10 से तुम गुना कर लो तो 525 जीरो होगा, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद क्या करेगा तुम पॉइंट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, सो बोलो। हाँ तो 525 हो जाएगा, इधर 500 कितना होगा 25, ठीक है। इसको गुना किए थे मिटा दिए, माइनस बोलो माइनस, यहाँ बताओ इधर कुछ बचा नहीं, 22 बचा, 22 गुना ये कट गया, एक कट गया, इधर 2 बचा 2, और नीचे बोलो 10 तिया 30 बचा, कितना बचा रे 3 गुने कितना बचा 10 बचा। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है रे बच्चा, नहीं बचा है, ठीक है। हाँ 500 बोलो 25 माइनस माइनस बोलो 22 दूनी कितना 44, अगर काटिए तो बढ़िया रहेगा, नहीं काटेगा छोड़ दो, 22 दूनी कितना 44 बटा में कितना 30, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 22 दूनी 44, 15 दूनी 30, 2 बटा कितना हुआ 15। आगे देखो, आगे ध्यान से देखो, यहाँ पे 15 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा रे 15, तो 15 यहाँ पे क्या करेंगे 525 को 15 से गुना कर देंगे, 525 को 15 से गुना कर देंगे, बोलो क्या होगा 525, 5 पचे 25 के 5, बाकी होगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, बाकी 1, 5 पचे 25 और 1 26 26 और 525, ये होगा 5 5 2 7 6 2 8, नहीं रे 5 और 2 7, कितना होगा 7 8 7 5 7 8 7 8 7 5 प्लस प्लस बोलो कितना, प्लस नहीं माइनस, तुम लोग माइनस करना रे भाई, माइनस माइनस बोलो कितना, कितना है 22 है ना 22 माइनस कितना 22। अब घटाओ, इसमें घटाओ कितना बचेगा 3 और 7 में 2 गया तो बोलो 5 और बोलो 8 और बोलो 7 बट्टा में कितना 15, 5 2 3 दशमलव में कितना 5 3 होगा, ठीक है 5 3, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका क्या आंसर। तो हमने इसका 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है भाई साहब, एकदम बढ़िया तरीके से। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बताना, और इसका 4 क्वेश्चन और बचल है तो अगला पार्ट में इसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाकी खूब पढ़ो लिखो, मस्ती करो, एंजॉय करो, और एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बढ़िया से तैयारी करो, पूरा एकदम मैथ को जितना बनाओगे जितना रगड़ोगे उतना ज़्यादा और समझ में आएगा, ठीक है। हाँ फिर मिलेंगे हम लोग क्या इसका अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।